नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार इसी चैप्टर में। तो प्रत्यावर्ती धारा हम पढ़ रहे थे, प्रेरक पर एसी वोल्टता हमें पढ़ना है। और इससे पहले हमने जो प्रतिरोध पर एसी वोल्टता थी वो पढ़ी थी। तो चलिए हम क्विक रिवीजन उसका कर लेते हैं। क्विक रिवीजन सबसे पहले कर लेते हैं हम उसका, जो हमने पहले पढ़ा था पिछली क्लास में। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्विक रिवीजन। ठीक है, क्विक रिवीजन हम उसका कर लेते हैं। हमने क्या किया था, हमने एक प्रतिरोध लिया था और उसमें एसी वोल्टता को हमने लगा दिया था। एसी वोल्टता का निशान ऐसा रहता है। एसी वोल्टता को हमने लगा दिया था। यहाँ पर क्या था, रजिस्टर्ड। यहाँ पर कोई धारा क्या जा रही थी, आई जा रही थी। ठीक है, वोल्टता कहती वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये थी। तो हमने किया क्या था, उसमें हमको करना क्या था, जो यहाँ पर जो वोल्टता है और यहाँ पर जो मान आएगा वो क्या आएगा, ये आई यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर टोटल मान क्या हो जाएगा, आई आर। और वैसे भी भी बराबर क्या होता है, आई आर। आप इससे भी याद रख सकते हो। तो हमने क्या किया था, धारा थी आई और वोल्टता थी भी, इसमें संबंध निकाला था कि क्या धारा और वोल्टता साथ साथ चलेंगी या फिर नहीं चलेंगी। तो चलिए, तो इसमें हमने और क्या किया था आगे, तो हमने क्या किया था, इन दोनों को क्या कर दिया था, बराबर कर दिया था। इन दोनों को क्या कर दिया था, बराबर कर दिया था। यानी ये पूरा मान उठ के ये वोल्टता यहाँ पर आ गई। तो मतलब V बराबर यानी V नॉट साइन ओमेगा टी बराबर आपका क्या होना चाहिए, आई आर होना चाहिए। और हमको मेन जो निकालना था वो क्या निकालना था, यहाँ से धारा का मान निकालना था। क्या निकालना था, धारा का मान। तो हमने इस आर को कहाँ लेके आए थे, यहाँ पर। और इसका मान जो V नॉट अपॉन आर था, इसका मान हमने क्या रखा था, आप बताएंगे। ठीक है, क्योंकि यदि आपने पिछला जो चैप्टर है, मतलब पिछला लेक्चर जो है वो पढ़ा होगा, तो आप आसानी से इसको बता देंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसका मैंने आपको ग्राफ भी बनवा दिया था। ठीक है, मेजरली हमको करना क्या है, यही इस वाले क्वेश्चन में करना है। चलिए चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ते जाएंगे और साथ में यदि पेन कॉपी है साथ में तो लिखते जाएंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखना है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी प्रकार का। यदि आप आराम से पढ़ेंगे तो एक बार ही पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो बार बार पढ़ेंगे। तो चलिए क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले प्रेरक पर एसी जो वोल्टता है, तो प्रेरक के लिए मुझे एक कुंडली मानना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक कुंडली को यहाँ पर मान लेता हूँ कि माना एक कुंडली, यहाँ पर एक कुंडली को मैं मान लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक कुंडली मान ली और उसको मैंने एसी वोल्टता से जोड़ दिया। मैंने क्या किया है, मैंने एक कुंडली मान ली और उसको एसी वोल्टता से जोड़ दिया है। और इस एसी वोल्टता का मान क्या होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए ठीक है, इतना आया समझ। अब मैंने एक कुंडली भी मान ली। ठीक है, एक कुंडली मान ली। अब मैं ये जो मैंने माना है उसको मैं लिख लूँगा। और इस चैप्टर के जो आईएमपी क्वेश्चन है वो मैं लास्ट क्लास में जो अपना लेक्चर होगा उसमें मैं आपको पूरे क्वेश्चन बता दूंगा और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं मैं वो भी बता दूंगा। अपन जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं बहुत सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ रहे हैं, अपन को फैला नहीं करना है। बिल्कुल जो पढ़ने के लिए है वो ही पढ़ रहे हैं, फालतू हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। बस आप अपना मन बना लीजिए और बिल्कुल मेरे साथ पढ़ते रहिए। प्रेरक पर एसी वोल्टता, तो मैंने क्या किया है, अब मैं लिखूंगा कि माना एक कुंडली, चलो आप भी लिख लीजिए, माना एक कुंडली जिसका स्वप्रेरकत्व L है। माना एक कुंडली जिसका स्वप्रेरकत्व कैपिटल L है। हमने क्या किया, एक कुंडली को हमने मान लिया है। इसको किससे जोड़ दिया, इसको एक एसी वोल्टता से जोड़ देते हैं या फिर जोड़ दिया जाता है। अब क्या करना है, ये जोड़ दिया आपने। ठीक है, अब आपको एक चीज यहां पर समझनी है। क्या समझनी है कि देखो, यहाँ पर जो वोल्टता होगी, जैसे उसमें वो प्रतिरोध था
उसमें प्रतिरोध था, तो यहाँ से धारा जा रही थी और यहाँ पर प्रतिरोध के साथ वो क्या बना रही थी, IR बना रही थी। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो वोल्टता है पूरी की पूरी वोल्टता कहाँ हो जाएगी, यहाँ पर जमा हो जाएगी, और जो कुंडली होती है उस पर जो वोल्टता का मान होता है वो क्या होता है, जो पिछले वाले चैप्टर में आपने किया होगा यदि, और यदि नहीं किया है तो आप यहाँ पर याद कर लीजिए, LDI बटे dt, आप यहाँ पर याद रख लेंगे क्या होता है। अभी हाल फिलहाल के लिए आप याद रख लीजिए, क्योंकि यदि मैं इसको समझाऊंगा तो फिर बहुत डीपली चला जाऊंगा, इस टॉपिक से पूरा हट जाऊंगा, ठीक है। अब यदि आपको नहीं है पता तो अभी आप याद रख लीजिए कि यहाँ पर एक कुंडली है, पहले प्रतिरोध था तो उसको आपने R मान लिया था, यहाँ पर एक कुंडली है तो यहाँ पर इस वोल्टता का मान क्या हो जाएगा, LDI बटे dt। 2 मिनट के लिए बस आप इतना इसको समझ लीजिए यहाँ पर। अब मेरी एक बात समझो, यहाँ पर जो वोल्टता है, यहाँ पर जो वोल्टता है वो पूरी की पूरी वोल्टता कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। इसका मतलब है कि इसका मान और इसका मान समान होना चाहिए। जैसे मैंने प्रतिरोध में किया था कि इसका मान और प्रतिरोध का मान जहाँ पर IR था वो मैंने समान किया था, इसमें भी हमको वही करना है, इसका मान और इसका मान समान हमको करना है। अच्छा, इन क्वेश्चन में हमको करना क्या है, इन क्वेश्चन में हमको V है और I है, इसके मध्य यदि हम कोई कुंडली लगाएं तो V और I में क्या संबंध बनेगा, यदि हम कोई प्रतिरोध लगाएं तो V और I में क्या संबंध बनेगा। वहां पर हमने क्या किया था, जो कुंडली जब हमने प्रतिरोध को लगाया था तो वहां पर प्रतिरोध और जो धारा थी वो मतलब प्रतिरोध जो हमने लगाया था उसमें से धारा निकाली थी, धारा और वोल्टता वहां पर क्या चल रही थी, साथ साथ। यानी आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में यदि आता है तो आपको ये चीज याद रखना है कि जब भी धारा और वोल्टता प्रतिरोध के साथ होंगी तो वो साथ साथ चलेंगी। अब यदि वहां पर आ जाए कि एक कुंडली और वोल्टता हो तो क्या वो साथ साथ चलेगी। तो यहाँ पर हम अभी देखेंगे, इसी की टेस्टिंग हमको करना है। हमारा लक्ष्य क्या है, हम सबका एक ही लक्ष्य है कि हमको I का मान निकालना है यहाँ पर इन सवालों में, ठीक है। हम सबका एक ही लक्ष्य है, तो जोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा, यदि AC वोल्टता तथा कुंडली पर वोल्टता का मान समान हो, क्या लिखूंगा मैं, यदि AC वोल्टता तथा कुंडली पर, अब लिखूंगा तब जोड़ देते हैं इसको, क्या V बराबर V0 साइन ओमेगा t, इसको दे दीजिए समीकरण 1। ये मैंने इसलिए लिख दिया अभी क्योंकि इसकी हम तुलना तो करेंगे ना, क्योंकि वहां पर भी हमने कलांतर निकाला था और यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे, कलांतर निकालेंगे, ठीक है। वहां पर भी हमने कलांतर निकाला था, यानी फेस वैल्यू। जब फेस वैल्यू आपकी 0 आएगी तब तो धारा और वोल्ट तो साथ चल रही थी। अब यहाँ पर फेस वैल्यू यदि 0 आई तब भी जो यहाँ पर है वो साथ साथ चलेगा। अब वो कुंडली है, कुंडली का मान जो है वो और फिर वोल्टता साथ साथ चलेगा, ठीक है। तो बस आपको करना यही है, यदि AC वोल्टता, यदि AC वोल्टता, यदि AC वोल्टता, और देखो ये जो पूरी वोल्टता है वो कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, इस कुंडली पर आ जाएगी, इस कुंडली पर आ जाएगी। आ रहा है ना समझ। देखो थोड़ा आप इसको क्या है समझने का प्रयास कीजिए, जब आप समझने का प्रयास करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। AC वोल्टता तथा कुंडली पर वोल्टता समान हो, तथा कुंडली, अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, कुंडली पर वोल्टता समान हो। अब आप समझ गए होंगे कि हमको इन क्वेश्चनों में करना क्या है। थोड़ा बेसिक से समझिए इनको कि इनमें हमको करना क्या है। समान हो तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, समान कर दूंगा, यानी V0 साइन ओमेगा t, या मैं V भी लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर मुझको इसका मान रखना पड़ेगा। V0 साइन ओमेगा t बराबर किसके कर दूंगा, LDI बटे dt। अब देखो मुझे सिर्फ ये I का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, I का। और अब मुझको किसको हटाना है, D को हटाना है। अब मुझको किसको हटाना है, D को हटाना है। अब यदि मुझे D को हटाना है तो मुझे इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इस DI को क्या कर लेता हूँ, अलग कर लेता हूँ। तो DI को मैं अलग कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा, V0 साइन ओमेगा t, D को वहीं रहने दो, ठीक है। और L को कहाँ ले आऊँ मैं, नीचे, यहाँ पर ले आता हूँ। L को कहाँ ले आऊँ मैं, नीचे,
ठीक है। एल को कहाँ ले आऊँ मैं, नीचे, और डी टी कहाँ जाएगा, वो इसके साथ आ जाएगा, डी टी कहाँ जाएगा, वो इसके साथ आ जाएगा, डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डी आई। अब मैं या इसको कैसे लिख सकता हूँ, या इसको कैसे लिख सकता हूँ, डी आई बराबर, थोड़ा इसको जमा के लिख लेता हूँ मैं, साइन ओमेगा टी डी टी। दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा, समाकलन, क्या कर दूंगा, समाकलन। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। अब आप समाकलन कीजिए, तो समाकलन का चिन्ह बना लीजिए, डी आई बराबर अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब जो समाकलन होगा वो किसका होगा, ये इसका तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो बाहर आ जाएगा, अचर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेप और लिख देता हूँ, एक और आ जाएगी, डी आई बराबर वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी, साइन ओमेगा टी डी टी। अब देखो ज़रा मुझे ये बताओ मैथ वाले स्टूडेंट मुझे ये बताओ कि समाकलन होता क्या है इसका। चूंकि क्या लिखूंगा मैं, चूंकि समाकलन साइन ए एक्स का बताओ समाकलन क्या होता है, डी एक्स के सापेक्ष, यहाँ पर यदि। अब मुझे बताओ इसका समाकलन होता क्या है, बताओ इसका समाकलन होता क्या है, साइन ए एक्स का समाकलन क्या होगा, जल्दी बताओ। साइन ए एक्स का तो क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस ए एक्स और बटे ए, ये इसका क्या होता है, समाकलन होता है, ये इसका क्या होता है, समाकलन होता है। कोई डाउट किसी भी प्रकार का, तो एक बार आप देख लीजिए इसको, मैं फिर से बता देता हूँ किया क्या है। कुछ नहीं किया हमने, एक कुंडली मानी, कुंडली पर वोल्टा का मान इतना होगा, क्योंकि ठीक है, और इस पर एसी पर वोल्टा का मान इतना होगा। अब जब ये दोनों मान हैं तो ये दोनों मान क्या होंगे, समान होंगे, ये दोनों मान क्या होंगे, समान होंगे। तो इन दोनों मानों को क्या कर दिया हमने, समान कर दिया। अब हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि आई का मान निकालना है, हम सबका एक ही मकसद है, हमें किसका मान निकालना है, आई का मान निकालना है। और भी का मान तो मेरे पास है, भी का मान तो मेरे पास है, अब हमें किसका मान निकालना है, आई का, तभी तो हम संबंध कर पाएंगे उसमें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आई है हमारा, ठीक है। तो आई का मान निकालने के लिए मैंने क्या किया, आई को मैंने अलग कर दिया, इसके बाद समाकलन किया। तो समाकलन आई का मान, आई डी को मैं कैसे अलग कर सकता हूँ, समाकलन के माध्यम से, क्योंकि डी टी भी है। तो समाकलन किया, तो समाकलन मैंने किया, तो समाकलन में मैं यहाँ तक पहुँच गया। इसका मुझे समाकलन करना है, समाकलन करना है, तो आई बराबर यहाँ से क्या जाएगा, आई बराबर क्या जाएगा, भी नॉट अपॉन एल, ठीक है, भी नॉट अपॉन एल। इस देखो यहाँ पर कौन क्या है, ओमेगा टी, क्या है, ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या है, ए एक्स, क्या है, ए एक्स। तो इधर क्या आएगा, ए एक्स की जगह क्या लिख दूंगा मैं, क्या जाएगा, माइनस के कॉस ओमेगा टी। ये ओमेगा देखो ए नीचे आया था, तो ये नीचे क्या आएगा, ओमेगा। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ आ रहा होगा, किसी भी प्रकार से आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, किसी भी प्रकार से आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो तुलना करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, कॉस ओमेगा टी, इस ओमेगा को भी कहाँ ले लूँ, बाहर ले लूँ, इस ओमेगा को भी मैं कहाँ ले लूँ, बाहर ले लूँ, इस ओमेगा को भी कहाँ ले लूँ मैं, बाहर ले लूँ। अब देखो इसको समीकरण दे दूंगा मैं 2, इसको समीकरण दे दूंगा मैं 2, इसको समीकरण कितना दे दूंगा 2। अब सुनो, अब मुझे इसका कंपैरिजन करना है। देखो कंपैरिजन करने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पर भी नोड है, चलो इसको तो मैं आई नोट लिख लूँगा, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ आई नोट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर आपका भी नोट अपॉन आर था, तो उसको भी अपन ने आई नोट लिख दिया था। तो ये जो है ये प्रतिरोध का ही काम करता है, एल ओमेगा जो है वो किसका, प्रतिरोध का ही काम करेगा, ठीक है। तो इसको तो मैं लिख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो ज्या हैं उनका मान अलग अलग है, इधर साइन है और यहाँ पर
कॉस है। तो इस प्रकार से इन दोनों में तुलना करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं किस में चेंज कर लूँ, साइन में चेंज कर लूँ। इसको मैं किस में चेंज कर लूँ, साइन में चेंज कर लूँ। चलिए, तो साइन में चेंज करने के लिए मेरे पास एक कॉस को आप साइन में बदलो, साइन को जब कॉस में बदलते हो तो वो माइनस आता है, तो क्यों ना मैं माइनस कॉस को बदल लूँ, तो प्लस का साइन मिल जाएगा मुझे। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको एक फॉर्म और इस माइनस को मैं यहाँ पर ले जाता हूँ। अब चूंकि फॉर्मूला हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा को यदि मुझे साइन में चेंज करना होगा, साइन, ठीक है, थीटा माइनस पाई बाई 2। अब बताओ ये फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं? अब बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी इसका। अब बताओ ये फॉर्मूला याद है कि नहीं? नहीं है याद तो कर लीजिए, नहीं है याद तो कर लीजिए, नहीं है याद तो कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से लिख लो इसे। ठीक है, अब मैं कहाँ पर करूँ, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो समीकरण 1 मिट गया। ठीक है, समीकरण 1 वहाँ पर लिखा है अभी 1 2। ठीक है ना। चलो इसको चेंज कर दीजिए जल्दी, इसको चेंज कीजिए। इसको जब मैं यहाँ पर चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा, V0 अपॉन L ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा कोष्टक में साइन थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी। थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी। तो मैं क्या लिख लेता हूँ, साइन लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ, साइन लिख लेता हूँ। और थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ओमेगा टी। थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, ओमेगा टी, और माइनस के पाई बाई 2, माइनस के पाई बाई 2। आया समझ? मैथ वाले आराम समझ गए होंगे, बायो वाले थोड़ा आराम से समझ लो इसको। ठीक है, बायो वाले इसको थोड़ा सा आराम से समझ लो। वही अब मैं फिर एक चूक किया जाएगा, चूँकि हम जानते हैं V0 अपॉन L ओमेगा क्या होता है, I0। आपको इसमें लिखने में बुरा नहीं मानना चाहिए किसी भी प्रकार से। साइन ओमेगा माइनस पाई बाई, समीकरण नंबर 3। अब मुझे क्या करना है, समीकरण 1 और 3 की तुलना। समीकरण 1 व 3 से समीकरण 1 क्या था, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब मेरा समीकरण 3 क्या है, I बराबर, आई स्मॉल कैपिटल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब इससे तुलना करो तो अब बताओ मुझे अब क्या निष्कर्ष निकलेगा यहाँ से, जल्दी बताओ। अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा, जल्दी बताओ। आपको खुद दिख रहा होगा यहाँ पर, वहाँ पर दोनों सेम थे, साइन ओमेगा टी थे, लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इन दोनों की जब मैं तुलना करता हूँ तो कलांतर, यानी तुलना करना मतलब कलांतर आया, और कलांतर क्या आएगा मेरा, फाई बराबर पाई बाई 2। कलांतर यानी फेज वैल्यू फाई बराबर क्या जाएगी, पाई बाई 2। स्पष्ट है, पाई बाई 2। अब इसका क्या मतलब है, धारा जो है वह वोल्टता से, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि धारा जो है वह वोल्टता से पाई बाई 2 जो है वो पीछे है, पाई बाई 2 जो है वो पीछे। मैं क्या लिख दूंगा, धारा वोल्टता से, बस इसका ग्राफ और बनाना है, धारा वोल्टता से पाई बाई 2 पीछे है। उसमें धारा और वोल्टता साथ चल रहे थे, उसमें जो है धारा और वोल्टता साथ चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमने जब कलांतर निकाला, यदि यहाँ पर प्रतिरोध होता R होता, तो धारा
जो आपकी आई है और वी प्रतिरोध के साथ धारा और वोल्टता साथ साथ चलते हैं। लेकिन यदि आपने कोई कुंडली लगाई है, जब कुंडली लगाई है तो धारा और वोल्टता π/2 जो है वो पीछे है। मतलब धारा जो है वोल्टता से, यानी वोल्टता आगे निकल जाएगी और धारा पीछे रह जाएगी यदि आपने कोई कुंडली लगाई है। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, इसका ग्राफ बनाने भी आ जाता है तो आप इसका ग्राफ भी बना लीजिए। चलिए इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 2 ग्राफ हैं बस, मैं 2 ग्राफ को बना देता हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो धारा वोल्टता से π/2 पीछे। ग्राफ में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे पहले की स्टेप थी कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर चेंज करने से पहले क्या था, cos थीटा। यहाँ पर चेंज करने से पहले क्या था, cos थीटा। याद करो, है कि नहीं। देखो मुझे जो सरलता पड़ेगी मैं उससे मेरा ग्राफ बना दूंगा। ग्राफ इससे भी बन जाएगा, लेकिन यदि माइनस कॉस से बनाएंगे तो माइनस कॉस से बहुत सरलता से बन जाएगा। क्योंकि मैंने आपको जब मैंने फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था कि साइन का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, ऐसा। साइन का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, ऐसा। अब यदि आप कॉस का ग्राफ बनाते हो, यदि आप कॉस का ग्राफ बनाते हो, एक मिनट देख लेता हूँ ये आ रहा है कि नहीं। हाँ आ रहा है। यदि आप कॉस का ग्राफ बनाते हो तो वो कैसा जाएगा, ऐसा। यदि आप कॉस का ग्राफ बनाते हो तो वो कैसा जाएगा, ऐसा। ठीक है, अब यदि मुझे माइनस कॉस का ग्राफ बनाना हो तो सिंपल सी बात है, यदि माइनस कॉस का ग्राफ मुझे बनाना हो तो माइनस कॉस का ग्राफ ये ऐसा गया है, धनात्मक का, और ऋणात्मक का ऐसा चला जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक का ऐसा चला जाएगा। तो बस अब आपका ग्राफ बन गया, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आप समझ गए। ठीक है, इसलिए मैंने उसको कॉस से लिया है। तो जल्दी बनाओ। अब देखो, चलो साइन का ग्राफ तो V0 हो जाएगा, यानी ये जो ग्राफ है वो किसका है, V का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, V का ग्राफ है। और जब धारा का ग्राफ बनाऊंगा तो कहाँ से आएगा, नीचे से आएगा। नीचे से तो आएगा, लेकिन क्या इसके समकक्ष आ पाएगा, ये V का है और ये I का है, ये V का है और ये I का है। तो इस प्रकार से ये आपका ग्राफ बन जाएगा। इस प्रकार से ये आपका ग्राफ, एक फेज़र डायग्राम और बना लेते हैं नॉर्मल समझाने के लिए। एक फेज़र डायग्राम और बना लेते हैं। एक बस लास्ट और फेज़र डायग्राम पूछ लेता है आपसे ऑब्जेक्टिव में। फेज़र डायग्राम नॉर्मल जो आपका रहता है ऐसा वाला, आपको रेखाओं से दर्शाना है। देखो ये π/2 पीछे है। फेज़र डायग्राम में मालूम चलता है कि कौन सा कितना पीछे है। ठीक है, फेज़र डायग्राम से मालूम चलता है स्पष्ट तौर से कि कौन सा कितने पीछे है। ठीक है, यदि यहाँ पर भी हो और I कहीं यहाँ पर, अभी बना दूंगा I को। ठीक है, अब देखो फेज़र डायग्राम V जो है वो तो सीधी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कहीं V0 होगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये π/2 पीछे है धारा, तो ये कहीं ना कहीं π/2 पीछे है, तो ये कहीं ना कहीं कहाँ पर होगा, यहाँ पर। ये कहीं ना कहीं कहाँ पर होगा, यहाँ पर I, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ओमेगा टी। क्या हो जाएगी, ओमेगा टी। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ओमेगा टी। तो ये फेज़र डायग्राम इस प्रकार से आपका
बन जाएगा। ये फेज़र डायग्राम आपका इस प्रकार से बन जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा छोटा होना इससे, I नॉट, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये क्लास समझ आई होगी, और समझ आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और भी इससे आगे का जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे का टॉपिक। तो ये प्रतिरोध पर अभी हमको LCR परिपथ भी पढ़ना है। ये प्रतिरोध पर AC वोल्टता हमने पिछले उसमें पढ़ ली थी, और प्रेरक पर AC वोल्टता इस वाले में पढ़ ली। दोनों लगभग समान थे, उसमें हमको प्रतिरोध मानना था, इसमें हमने कुंडली मानी है। बाकी पूरा हमने सेम किया है। दोनों में हमें किससे मतलब था, धारा से मतलब था, और धारा को निकाल के हमको समीकरण 1 और 3 की तुलना करना था। उसमें भी की थी, इसमें भी की है। उसमें की थी तो फाई का मान 0 आया था, इसमें की है तो फाई का मान π/2 आया है, ठीक है। तो मैंने इस प्रकार से ये दोनों ये ग्राफ बना दिया है, और ये फेज़र डायग्राम ये बन गया है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये ज़रूर समझ आया होगा, और यदि नहीं आया है तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।